नमस्कार प्यारे छात्रों, एमटीएस विद्यालय आप सभी के उज्जवल, सफल, स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य की कामना करता है। मैं जीतराम भास्कर आज कक्षा 9 के रसखान अध्याय के दूसरे सवैये के साथ आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। दूसरा सवैया है, या लकुटी अलु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिदारो, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। ए रस खान कबो इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धोत के धाम कलिल की कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी अलु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिदारो, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। ए रस खान कबो इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धोत के धाम कलिल के कुंजन ऊपर वारो। इस सवैये में रसखान कवि ने अपना सर्वस्व प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित किया है और अपनी अनन्य भक्ति को इस सवैये के अंदर व्यक्त किया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति रसखान कवि का समर्पण एवं उनकी अनन्यता को इस सवैये के अंदर दर्शाया गया है। बड़ा ही सुंदर सवैया है, हम सभी मिलकर के पढ़ेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप भी बोलना। पंक्ति है, या लकुटी अलु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिदारो, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। ए रस खान कबो इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक लोकल धोत के धाम कलिल के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी अलु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिदारो, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। ए रस खान कबे नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक लोकल धोत के धाम कलिल की कुंजन ऊपर वारो। जैसा कि प्यारे छात्रों मैंने आपको अभी भी बताया था कि इस सवैये में रसखान कवि ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता को व्यक्त किया, अपना सर्वस्व समर्पण व्यक्त किया और कहा, या लकुटी अलु कामरिया पर। या का मतलब होता है इस, लकुटी का मतलब होता है लाठी, अलु का मतलब ओल, कामरिया का मतलब कंबल। यानी कि इस लाठी और इस कंबल पर, किस लाठी और किस कंबल पर? जिस लाठी और जिस कंबल को लेकर भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाया करते थे, उस लाठी और उस कंबल के लिए। राज का मतलब राज्य, तिहु का मतलब तीनों, पुर का मतलब लोकों, को तजी का मतलब त्याग, डालो का मतलब डालू। कि भगवान श्री कृष्ण जिस लाठी और जिस कंबल को लेकर के गायों को चराने वन में जाते थे, उस लाठी और उस कंबल के लिए तो मैं तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, ये तीन प्रकार के लोक होते हैं। रसखान कवि कहता है, यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल हो, तो मैं खुशी खुशी उस लाठी और कंबल को स्वीकार करूंगा, तीनों लोकों के राज्य को त्याग दूंगा। या लकुटी अलु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिदारो। रसखान कवि कहता है कि हे प्रभु, आपकी लाठी और कंबल पर तो मैं तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं।
आठों सिद्धि नामों निधि को सुख नंद की गाई चराई विशाल। आठों का मतलब आठ, सिद्धि का मतलब सिद्धियां। आठ सिद्धियां होती हैं, अणिमा, लघुमा, गिरिमा, इस तरह की आठ सिद्धियां होती हैं। और नमो का मतलब नो, निधियां का मतलब धन। 9 प्रकार के धन होते हैं, वज्र, खर्व, शंख, महाशंख, पद्म, इस तरह से 9 प्रकार की निधि यानी कि खजाने होते हैं। तो 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को नंद बाबा की गाय का मतलब गाय को, चराई का मतलब चराने पर, विसारों का मतलब भुला दूं। यानी कि हे प्रभु, नंद बाबा की गायों को चराने से जो सुख मिलता है, उस सुख के लिए तो मैं 8 सिद्धि से प्राप्त और 9 निधियों से प्राप्त सुख को भी त्याग सकता हूं, न्योछावर कर सकता हूं। आठों सिद्धि नामों निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो। नंद भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता का नाम था, जो गोकुल में रहते थे। तो 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त सुख को मैं नंद बाबा की गाय चराने के ऊपर भुला सकता हूं। यानी कि एक तरफ 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त खजाना हो और दूसरी तरफ नंद बाबा की गाय हो, तो मैं खुशी खुशी नंद बाबा की गायों को चराने के लिए वन में चला जाऊं और इन सिद्धि और इस प्रकार की निधियों को मैं पल भर में ही भुला दूं। रसखान कवि कहता है, हे प्रभु, नंद बाबा की गायों को चराने से जो सुख मिलता है, उस सुख के सामने तो 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त सुख को भी मैं भुला सकता। ए रस खान का बोइन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। ए का मतलब यह है, रसखान का मतलब कवि, कवो का मतलब कब, इन का मतलब इन यानी कि अपनी, नैनन का मतलब नेत्रों से, ते का मतलब से, ब्रज का मतलब गोकुल, बरसाना और मथुरा का क्षेत्र ब्रज कहलाता है, 84 कोस का। बन का मतलब वन, बाग का मतलब उद्यान और तड़ाग का मतलब सरोवर यानी कि तालाब। निहारों का मतलब देखूंगा। कि हे प्रभु, मुझ रसखान को कब अपने इन नेत्रों से ब्रज प्रदेश के बागों को, उद्यानों को, तालाबों को देखने का अवसर मिलेगा। रसखान कवि प्रभु श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, इस रसखान को कब अपने नेत्रों से ब्रज प्रदेश के वन, उपवन और तालाबों को देखने का अवसर मिलेगा। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, 84 कोस का ये जो क्षेत्र है, इसे ब्रज के नाम से जानते हैं। रसखान कवि कहता है कि जिस ब्रज क्षेत्र में प्रभु श्री कृष्ण आपने लीला की, वह आपकी महिमामयी लीलामय क्षेत्र इस रसखान कवि को कब अपने नेत्रों से देखने का अवसर मिलेगा। कोटि कहे कल धोत के धाम कल के कुंजन ऊपर वार। कोटि का मतलब होता है करोड़ों, ऐसे। कल धोत का मतलब सोने चांदी के महल। धाम का मतलब भंडार। कालिल वृक्ष, झाड़ी होती है जी, ये झाड़ी वाले वृक्ष। कुंजन का मतलब होता है उद्यान के ऊपर। वालों का मतलब न्योछावर। यमुना तट के पास कदम्ब और कालिल की बहुत सारी झाड़ियां हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को लेकर वहीं जाते थे। तो रसखान कवि कहता है कि हे प्रभु, करोड़ों सोने चांदी के राजमहलों को मैं उन कटीली झाड़ियों के उद्यानों पर पल भर में न्योछावर कर सकता हूँ, जिन कटीली झाड़ियों में जहां उसके आसपास भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे, अपने सखाओं के साथ खेलते थे, उनके ऊपर, उन झाड़ियों पर तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी न्योछावर कर सकता। एक बार पूरा पढ़ के देखते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। रसखान कवि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता को व्यक्त करते हैं और अपना पूर्ण समर्पण उनकी भक्ति में व्यक्त करते हैं और कहते हैं
या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डालो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। ए रस खान का बहन ननन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के लोकल द्योत के धाम करल के कुंजन ऊपर वालो। रसखान कवि कहता है कि हे प्रभु, आपकी लाठी और कंबल पर तो तीनों लोकों का राज्य भी मैं त्याग दूं, 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त सुख को नंद बाबा की गाय चराने से मिलने वाले सुख के लिए भुला दूं। इस रसखान को हे प्रभु कब अपने नैनों से ब्रज के वन उपवन और सरोवरों को देखने का अवसर मिलेगा। करोड़ों सोने चांदी के महलों को मैं कालिल की झाड़ी वाले उद्यानों पर न्योछावर कर सकता हूँ। इस तरह रसखान कवि ने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता को इस सवैये के अंदर व्यक्त किया है और उनकी भक्ति में अपनी प्रगाढ़ता को चिन्हित किया। प्यारे बालकों, आज ध्यान पूर्वक आप इस सवैये को पढ़ना, इसके अर्थ को समझना, जहां दिक्कत आए मुझसे पूछ लेना। आप सभी प्रसन्न रहें। आपकी उज्जवल और सफल भविष्य की एमपीएस विद्यालय कामना करता है। कल इसी सवैये की हम व्याख्या करेंगे और इसमें से जुड़े हुए प्रश्न उत्तरों को भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।